दिल्ली में एक खानदानी मिठाई की दुकान थी। इनकी चौथी पीढ़ी अब मिठाई के बिजनेस में उतर रही थी। मालिक की बेटा अब बिजनेस संभाल रहा था। ओनर की बेटा ने अपने पिता और दादा से कहा कि हम अपनी दुकान को ऑनलाइन करते हैं, साथ ही डिलीवरी बॉय भी रख देंगे। बेटा की बात सुनकर पापा और दादा ने काफी विचार किया। आखिरकार वे मान गए और आइडिया बहुत ही अच्छे से चल पड़ा। उन्हें दुकान में हर दिन डिलीवरी के लिए 50-60 ऑर्डर मिलने लगे। एक दिन उनके दुकान पर 30 किलो लड्डू का ऑर्डर आता है। शर्त यही थी कि डिलीवरी रात के 1:30 बजे होनी चाहिए। दुकान के मैनेजर ने कहा कि 5 किलोमीटर से दूर और नाइट डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। साथ ही आपको पहले ऑनलाइन पैसे जमा करने होंगे, तभी यहां से ऑर्डर निकलेगा। ये सुनकर ऑर्डर देने वाला ने बात मान ली और बिल के अनुसार पैसे जमा कर दिए। फिर क्या था, 30 किलो लड्डू का ऑर्डर पैक हो गया। उसी रात में डिलीवरी करने के लिए मेरा ही ड्यूटी था। रात को 1 बजे 30 किलो लड्डू का ऑर्डर लेकर दिल्ली के बाहरी इलाकों में डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। ठीक 1:30 बजे रात को मैं पते पर पहुंच गया। परंतु ये क्या, यहां पर एक झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था। दूर दूर तक बस पेड़ थे। ना कोई आदमी, ना कोई गाड़ी, ना कोई घर, ना कोई पार्टी, कुछ भी नहीं था। उस लोकेशन पर केवल एक झोपड़ी थी। मैं अपनी बाइक लगाकर लोकेशन पर खड़ा हो गया। झोपड़ी की ओर देखने लगा तो पाया कि उस झोपड़ी पर दरवाजा तक नहीं था। झोपड़ी के दरवाजे की जगह पर बोरे की चादर लटक रही थी। तभी उस बोरे की चादर को हटाकर एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकला। उस आदमी ने मुझे पूछा, आप ही डिलीवरी बॉय हो जो लड्डू की डिलीवरी करने आए हो? मैं हाँ करते हुए लड्डू निकाला। ये रहे आपके लड्डू कहकर मैंने 30 किलो लड्डू उस आदमी को दे दिया। उस आदमी ने लड्डू लेकर मुझे 5,000 की टिप दी। ये देखकर मैं हैरान रह गया, परंतु कुछ कहता इससे पहले वो आदमी लड्डू लेकर झोपड़ी के अंदर चला गया। मैं भी अपनी बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा। रास्ते भर मैं यही सोच रहा था कि आखिर झोपड़ी में रहने वाले आदमी ने मुझे टिप 5,000 कैसे दिए, जबकि अमीर से अमीर लोग के वहां जब मैं डिलीवरी करने जाता हूं तब मुझे 5 रुपए नहीं देता। फिर मेरे मन में ये विचार भी आने लगे कि ये झोपड़ी में रहने वाला आदमी 30 किलो लड्डू का क्या करेगा। आखिर इतनी देर रात को 1:30 बजे ही क्यों डिलीवरी मांगी। ये सब बातें मेरे मन में चल रही थी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी थी कि मुझे टिप में 5,000 मिले हैं। खुशी खुशी मैं अपने घर चला गया। अगले दिन फिर से 30 किलो लड्डू का ऑर्डर उसी आदमी ने उसी पते पर दिया। फिर से शर्त यही थी कि डिलीवरी रात को 1:30 बजे ही होगी। फिर से मेरा ही ड्यूटी लगी। रात के 1:30 बजे मैं फिर से 30 किलो लड्डू अपने बाइक पर बांधे उसी झोपड़ी के पास पहुंच गया। अपनी बाइक को स्टैंड पर लगाकर खड़ा कर दिया। वही आदमी झोपड़ी से निकला, लड्डू लेकर मुझे 5,000 का टिप देकर अंदर चला गया। मैं ये जानने के लिए बड़ा ही उत्सुक हो जाता हूं कि आखिर वह इस लड्डू का करेगा क्या, और आखिर उसके झोपड़ी में कौन लोग बैठे हुए हैं। परंतु मुझे झोपड़ी में झांकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे लगा वह इतना लंबा चौड़ा आदमी है, कहीं गुस्सा हो गया तो 2-4 हाथ में ही मेरा मुंह नाक बराबर कर देगा। मैं यही सब सोच ही रहा था कि तब तक वह आदमी फिर से बाहर निकल आया। उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ भाई, अभी तक गए नहीं? मैंने घबरा कर कहा, जी, मुझे बहुत जोर से वॉशरूम जाने की इच्छा हो रही है, परंतु यहाँ आसपास तो कोई वॉशरूम नहीं है। क्या मैं आपके वॉशरूम में
जा सकता हूं? उस आदमी ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ मेरे घर। ये कहकर जोर से मेरे कलाई को पकड़ा और मुझे खींचता हुआ झोपड़ी के अंदर ले गया। इतने में ही मैं डर गया। मुझे तो अंदाज ही नहीं था कि अभी मैं कितनी आत्माओं से मिलने वाला हूं। जैसे ही झोपड़ी के अंदर पहुंचा, मेरे आंखें फटी की फटी रह गई। मैं देखता हूं कि वहां एक आलीशान पार्टी चल रही है, जिसमें हजारों लोग बैठकर खा रहे हैं। परंतु वो सारे लोग जख्मी है। किसी का सर फटा है, किसी को गोली लगी है, किसी के मुंह से झाग गिर रहा है, कोई जला हुआ है, कुछ तो बहुत ही विभत्स स्थिति में है। परंतु कोई भी मुझे नहीं देख रहा है। सब अपना भोजन कर रहे हैं। मेरा हाथ पकड़कर वही आदमी 40-50 कदम चल चुका था। अब 3-4 कदम सीढ़ियां चढ़ रहा है। पसीने से लथपथ हो रहा था मैं। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद वह आदमी मुझे कहता है, ये रहा आपका वॉशरूम, और वहां से चला जाता है। मैं जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। मेरे चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। मैं सोचने लगता हूं कि इतनी छोटी सी झोपड़ी के अंदर ये हजारों लोगों की दावत कैसे चल सकती है। तभी मैं समझ गया कि मैं भूतों के बीच फंस गया हूं। इतने मृत लोग बैठकर यहां भोजन कर रहे हैं। मैं यहां से आखिर कैसे भागूं? डर के मारे मेरा पसीना छूट रही थी। वहां अजीब व गरीब आवाज आ रही थी। उस आवाज की वजह से मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा था। मुझे साफ साफ लग रहा था कि मेरे जीवन का आज मेरा आखिरी दिन है। मेरी मौत मेरे सामने दिख रही थी। अचानक मेरे सामने एक बिना शरीर वाली मुंडी घूम घूम के आ जाती है। उसकी लाल लाल आंखें हैं, गर्दन से खून बह रहा है, नीचे शरीर नहीं है, और कहता है, आओ हमारे साथ खाना खाओ। मैं डर के मारे चिल्लाने लगा, चीखने लगा, लेकिन वहां मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं था। तभी मैं थोड़ा हिम्मत जताई और मैंने सोचा कि मैं वॉशरूम का दरवाजा खोलूंगा और सीधा दौड़ना शुरू कर दूंगा। ना दाएं देखूंगा, ना बाएं देखूंगा। और मैं हिम्मत जमा करके हनुमान चालीसा पाठ करते हुए मैं दरवाजा को जोर से धक्का दिया और दौड़ना शुरू कर दिया। फिर मैंने देखा कि ये क्या, 2 कदम दौड़कर ही मैं सीधा अपने बाइक से टकरा जाता हूं। अब उस अंधेरी सन्नाटीदार रात में वहां कोई झोपड़ी भी नहीं थी। मैं जैसे तैसे अपनी बाइक को स्टार्ट किया और भाग गया। मैं सही सलामत घर तो पहुंच गया, परंतु डर के मारे बीमार हो गया। बाद में मैं उस नौकरी को भी छोड़ दिया। ये कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।